बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज की मेरी वीडियो ब्रशेस के ऊपर है कि मेकअप ब्रशेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ही एक ब्रश को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ब्रशेस बहुत सारे होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 40 होते हैं। मेरे पास ये जो क्रिस्टाइन की किट है इसमें 23 ब्रशेस हैं। तो इतने ज़्यादा ब्रशेस यूज़ तो नहीं होते आम रूटीन में। हम एक ही ब्रश के साथ बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत से काम हो सकते हैं उनको डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करके। लेकिन ये तभी होंगे जब हमें ब्रशेस के बारे में हमारा नॉलेज जो है ना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप एक ब्रश को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और कौन से ब्रश का क्या पर्पस है। ये जो मेरे पास क्रिस्टाइन की किट है ना, इसके जो है ये इस साइड पे फेस ब्रशेस हैं और इस साइड पे आइज़ ब्रशेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन ब्रशेस की बात कर लूँ जो कि आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो हम इतने ज़्यादा ब्रशेस को अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तो हमारे पास हम अपने साथ कुछ ब्रश रखते हैं, यानी वो वाले ब्रश हम अपने साथ लेके जाएंगे जिसको हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। सबसे पहले इस बड़े ब्रश की तरफ आते हैं। अच्छा, इसको यूज़ करना तो मैं बताऊंगी इसका क्या पर्पज़ है, लेकिन पहले हम इसके बैक साइड पे जाते हैं। तो इसके बैक साइड को हम फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, कोई प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम बस दफ़ा फाउंडेशन अपनी फिंगर से अप्लाई करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि फाउंडेशन फिंगर्स के अंदर लाइंस में घुस जाती है, जिससे बहुत बुरा लगता है। तो हम इसके बैक साइड के इस तरह नोक पे हम फाउंडेशन लगा के और अपनी स्किन पे ऐसे टैप टैप कर सकते हैं। बाद अगला छोटा ब्रश है। तो इस ब्रश के बैक साइड पे आप देखते हैं इसकी नोक थोड़ी नुकीली है और पतली है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास वाइट पेंसिल नहीं है आइज़ के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो उस फॉर्म में हम इसकी बैक पे अपनी वाइट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, स्टिक यूज़ कर सकते हैं। स्टिक और फाउंडेशन को लगा के ना अपनी आइज़ के अंदर लगा सकते हैं। की तरफ आते हैं तो मेकअप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो ये है लिक्विड फाउंडेशन ब्रश। तो ये ब्रश जो है ना ज़रा थोड़ा चिपका हुआ है, जिससे बड़ी अच्छी तरह फाउंडेशन स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर हम इसके लिए कोई फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे फेस पे ना लाइन ड्रॉ हो जाएंगी और फाउंडेशन अच्छी तरह अप्लाई नहीं होगी। हमने फाउंडेशन लगानी है और इस तरह अपनी स्किन पे ना फाउंडेशन को अप्लाई करना है। लिप ब्रश। तो लिप ब्रश को हम जो यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ इसका पर्पस, इसको आप कलर करेक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके फेस पे पिंपल है तो इस पे आप कलर करेक्टर अप्लाई करें और उस पिंपल के ऊपर अप्लाई कर दें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप फिंगर से अप्लाई करेंगे तो फिंगर से क्या होगा कि वो आपकी पूरी स्किन पे ना फैल जाएगा, तो इससे ईज़िली अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करना होता है ब्लश ऑन। तो ये ब्लश ऑन के लिए ब्रश है, ये थोड़ा तिरछा सा है और बड़ा ही फ्लफ़ी सा है। इसको भी हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम ब्लश ऑन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ-साथ हम कंटूरिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्लश ऑन अप्लाई करने के लिए जो ब्रश होता है ना, ये हम फेस के अकॉर्डिंग करते हैं। लाइक किसी का फेस जो है ना बहुत बड़ा होता है और किसी का फेस बहुत छोटा होता है। अब जिनका फेस बहुत छोटा होता है उसके ऊपर अगर हम बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि ब्लश जो है ना वो सारे फेस के ऊपर फैल जाएगा। तो अगर आपका फेस छोटा है तो आप इससे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरे बड़े ब्रश से ब्लश ऑन लगा सकते हैं। अगला ब्रश है पाउडर ब्रश। इसको हम फेस पे पाउडर अप्लाई करने के लिए, फेस पाउडर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंड पे सेटिंग के लिए हम इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रश ही बड़ा फ्लफ़ी सा है, सेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ इसको ब्लश ऑन अप्लाई करने के लिए भी इस ब्रश को हम यूज़ कर सकते हैं। हम लिप की तरफ आते हैं तो लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए ये ब्रश हम यूज़ करेंगे, जो कि हम कलर करेक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है, इसको हम लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कलर करेक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर आइज़ पे हमने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, अपनी क्रीज़ के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस ब्रश को उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ब्रश है ना, कट ब्रश। अब इसको भी हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और आइज़ पे भी ना एक कट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने आई लाइनर लगाया तो उस वो आई लाइनर अगर हमारा फैल गया है तो इस पे हम थोड़ी फाउंडेशन अप्लाई करके ना तो वहाँ पे हम कट लगा सकते हैं इस ब्रश की मदद। आ जाते हैं हमारे आइज़ ब्रशेस। आइज़ पे मेकअप अप्लाई करने के लिए जो ब्रश यूज़ होते हैं या ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो ये 4 मेन ब्रशेस हैं जिनको हम आइज़ मेकअप के लिए यूज़ करते हैं।
के बाद हमारे पास ये जो अगला ब्रश है ना, ये है मल्टीपर्पज़ ब्रश। तो इसको हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमें इसको आइज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आइज़ पे अगर हमने प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, ये बड़ा ही फ्लैट सा ब्रश है। अगर हमें आइज़ की क्रीज़ पे कोई प्रोडक्ट अप्लाई करनी है तो इसके मदद से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर हमें आइज़ के ऊपर जो है ना कंटूरिंग करनी है या आइज़ के ऊपर हमें कंसीलर अप्लाई करना है तो हम इस ब्रश की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लिप्स की अगर हमें जो आउटर लाइन है वो बनानी है, आउटर लाइन ठीक करनी है, तो या हमारी लिपस्टिक जो है ना वो फैल गई है, बाहर निकल गई है, तो हम इस की मदद से हम इस पे फाउंडेशन अप्लाई करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगला ब्रश जो है हमारा, ये आई शेडो ब्रश है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि इस आई शेडो ब्रश को हम आईब्रोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आईब्रोज़ के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए इस आई शेडो ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं बड़ी फ्लैट ब्रश है, इससे ईज़िली आपके आईब्रोज़ पे जो है ना प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगी। लास्ट वन ब्रश है, जो कि हम ये भी आईब्रोज़ की सेटिंग के लिए यूज़ होता है, आईब्रोज़ को सेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा मस्कारा, अगर हमने मस्कारा लगा लिया है, लगाने के बाद ये होता है कि हमारी जो आई लैशेज़ हैं ना वो चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो इसकी मदद से हम अपनी आई लैशेज़ को सेपरेट कर सकते हैं और साथ में हम अपने आईब्रोज़ की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये इन दोनों पर्पज़ के लिए ये वाला ब्रश यूज़ होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ब्रशेस के बारे में बड़ा अच्छी तरह नॉलेज हो गया होगा और ये वो वाले ब्रशेस हैं जो कि हमें मेकअप में मोस्टली यूज़ होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा लाज़मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।